मेरे वालिद मेरी वजह से ये थोड़ा सा इंसल्ट हुई है इनकी, यार उसके लिए भी तो सोचने का मकाम तो है ना यार। बिल्कुल। इतना कोई सीने में दिली है ना, पत्थर थोड़ी है भाई, जो सोचेगा नहीं क्या मेरी वजह से मेरी फैमिली की इंसल्ट हुई है यार। तो बहरहाल फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मुबालगा ना किया जाए शिकायतें पहुंचाने में, और अपने जज्बात को भी काबू रखा जाए कि उसने अगर आपको एक गाली दी है बाहर बच्चे ने और आप उसके बाप को 10 गालियां दे रहे हैं, तो वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। फिर बिल्कुल कोशिश ये हो कि अगर गलती है वो ऐसी इस्लाह हो कि वो मोहब्बतों में कायम हो जाए। बिल्कुल। बाज़ औक़ात तो ऐसा वो इस्लाह भी की जा रही होती है, लेकिन या नफरतों की दीवार बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, किया जाता है, यूं लग रहा होता है कि दिल की सारी भड़ास आज निकल रही है। बिल्कुल। और ये है भी, जब आपका अगर किसी के अंदर बुग़्ज़ होगा तो जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो फिर वो निकलता भी, सब कुछ निकलता, धक्का पड़ता है। अमीर साहब ने लिखा है, फरमाया है, मिसालें भी दी हैं कि धक्का लगेगा तो अंदर का निकलेगा कि क्या अंदर क्या है, अंदर क्या है, तो संभाल के रखे अपने आप। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला करम फरमाए प्यारे इस्लामी भाइयों। और हमें इस्लाह करनी है, लेकिन इस्लाह के अंदाज में। हम फ़ौरन रिज़ल्ट चाहें कि फ़ौरन हमें इसका रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। हमें बस अगर हमने पैगाम पहुंचा दिया है, बस अब हमारा जो काम था हमने कर दिया। इंशाअल्लाह घर वाले अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, और ये गुमान रखते हुए आपने कर दिया अपना काम, इंशाअल्लाह वो अपना काम कर देंगे। एक और वीडियो पैकेज है, आइए देखते हैं। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। मेरे को एक जगह पे काम मिला वेल्डिंग का, एक मेरे साथ हेल्पर था, तो लेके मैंने तकरीबन सारा काम मैंने कर दिया था। तो एक फ्रेम की बस आखिरी सपोर्ट ये है, वो मैं लगाते वक्त मुझसे बेहतियाती हो गई कि पाइप खड़ा हो गया। ऊपर 11,000 के वायर थे, जिसकी वजह से इंसान जो है वो 11,000 का करंट ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान नामुमकिन है कि बच जाए। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि मैं लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर था। करंट जो है वो 11,000 जब वो घुसा हाथ में, दोनों हाथ जो तकरीबन ख़राब हो गए थे, बयान नहीं कर सकते। लोग देख रहे थे तो वो कब आ रहे थे, बोल रहे थे कि यार तुम जिंदा कैसे हो। मैं अपनी सेफ्टी से अगर काम कर रहा होता तो कुछ भी अगर होता तो मुझसे उससे मैं सेफ रहता। एक और वीडियो है, वो भी दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। ऐसे ही टेक्नीशियन चिलर प्लांट का काम करता था। ऊपर से उतरता था, पहली सीढ़ी पे ऊपर से मैं पाँव स्लिप होया और नीचे गिरता हुआ आया, तो मेरी टांग 2 जगह से हड्डी टूट गई। मैंने हॉस्पिटल में इलाज कराया, 1 महीना एडमिट रहा। आज मैं बेरोजगार हो गया, मुझे कंपनी से भी निकाल दिया। मेरे पाँव में 2 राडें पड़ी हुई हैं और क्लिप लगे हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग जल्दबाजी नहीं करें किसी चीज़ के अंदर। कोई हादसा हो सकता है, किसी चीज़ से भी हादसा हो सकता है। रहमत की नज़र फरमाए दोनों भाइयों पर जिनका हमने पैकेज देखा है। अल्लाह पाक आपकी बीमारियों को, आपकी इस दर्द को, तकलीफ़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदका अल्लाह पाक दूर फरमाए, राहत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक करम फरमाए। आयशा, मैं ये यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। देखिए, ये जो हमें पैकेज में मिला, जल्दबाजी के नुकसानात, क्या जल्दबाजी हर जगह पर हमें वो, एक तो ये है कि जल्दबाजी का हम शिकार हों, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी कहा जाता है कि रिस्क लेना है हमने। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे दुनिया में क्या कर सकेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हमें रिस्क लेना होगा। तो क्या रिस्क लेना हर जगह ज़रूरी है? रिस्क भी ज़ाहिर, तरक्की करनी है तो अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना शाह साहब। कोई भी अटेम्प्ट तो होगा ना। पैराशूट बांध लिया, अब छलांग लगानी है तभी आप पैराशूट का यूज़ करेंगे ना। तो वो एक अलग मौजू है कि रिस्क लेना कैसा। रिस्क तो लेगा जब भी तो कहीं दाखला लेगा ना यार। दरस निज़ामी जैसे आपने माशाल्लाह पूरा किया है, तो रिस्क ही लिया ना, लिया कि भाई जब करना है तो करना है। यहाँ बैठे हैं तो ये भी रिस्क लिया है भाई कि पता नहीं लाइव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तो ले लिया, हो गया प्रोग्राम। लेकिन बात वही होती है शाह साहब के जो भी काम है वो काम ज़ाहिर है उसके तकाज़े हैं। और ख़ासकर मैंने इसमें देखा है कि जो इस तरह के काम करते हैं ना, तो होने दरपेश मसाइल, क्योंकि इसकी अब तो नेट की दुनिया है, हर चीज़ के मसाइल आते हैं लिखे हुए कि क्या क्या इन चीज़ों में क्या क्या हादसा मुमकिन है। अब तो कई ऐसे टूल्स भी हैं जो आपको ख़ुद ही बना कर दे देते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। तो होने वाले इस तरह के जो कमज़ोर फैक्टर हैं उनको रखा जाए, और बाकायदा इदारे जो भी इस तरह प्रोफेशनल्स होते हैं
ये बाकायदा अपने लोगों को इस पे ब्रीफिंग देते हैं। जैसे हम जहाज़ में जाते हैं जी, तो जहाज़ में जो रेगुलर सफ़र करते हैं तो उसका पूरा लेक्चर ज़बानी याद होता है जी, मगर आप और हम खुद सोचेंगे क्या कभी ऐसा हुआ है कि जहाज़ वालों ने कहा कि रोज़ बयान करते आज नहीं करें? आज नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता ऐसा। तो वो है अपने इनके रूटीन बना हुआ है, उनके उसमें लगा हुए जेब में रखे हुए ब्रोशर कि भाई सारी चीज़ें लिखी हुई है, किया हुआ है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी रेगुलर तवज्जो चाहती हैं, बिल्कुल। और ज़ाहिर है बड़ों से ही ये बातें सीखी जाती हैं। तो खाली ये सीढ़ी उतरने का नहीं था इनका, हर चीज़ में तवज्जो चाहिए। आपको कोई कप दे रहा है, अब ये कप अगर मैं आपको दूं प्लेट में रखकर, जी, ठीक है, आपने मेरी प्लेट पकड़ी, ठीक है जी, मैंने छोड़ दिया, अब वो पता चला कि कप वजनी इतना था कि उस आ गया नीचे। इसी तरह बाज कप पकड़ते हैं तो प्लेट टूट जाती है, गिलास पकड़ते हैं तो वो गिर जाता है, चाय लेते हुए मोबाइल देख रहे हैं तो चाय कपड़ों पर आकर गिर गई। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो करते हुए, बल्कि हर ही चीज़ अगर उसको वक्त पर किया जाए, मद्दी मुज़ाकरा देख रहे हैं और आप मद्दी मुज़ाकरा देखते हुए भी अगर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वो बात तो नहीं सुन सकेंगे। तो मदनी चैनल देख रहे हैं तो मदनी चैनल देखते हुए भी अगर आप और भी कुछ काम कर रहे हैं तो वो तवज्जो होती नहीं है। जी। तो किसी भी चीज़ का अगर अच्छा रिजल्ट लेना हो, ड्राइविंग करनी है तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, भाई नहीं करें। तो आप और हम कब नहीं करते हैं? जब कैमरे की आंख देख रही है, कभी कोई इदारे वाला पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो उससे बचने के लिए किया है। लेकिन दर हकीकत आप और हमने ड्राइविंग जिन ने भी की है तो हमने इस बात को एग्री करेंगे कि यार ये जो बात है ना कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यार ये बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं क्योंकि होना इसने वाकई हमें बचाया है कि भाई कई ऐसे हादसा हमारे, अब जिनको नहीं बचाया वो बेचारे आज देखे बात तो दुनिया में ही नहीं है। अल्लाह। इसी तरह जो आजकल ज़ाहिर सफ़र है, आज वीडियोज़ आती हैं, अब ये तो सीढ़ियों से गिरे, बाकायदा वो कहते हैं ना वो लिफ्ट में हाथ कट गए, पैर कट गए, बंदा कट गया, पता चले लिफ्ट में दाखिल हुआ, बात करते करते पता चले लिफ्ट ही नहीं है। अब दरवाज़ा ख़राब हो गया, दरवाज़ा खुल गया, लिफ्ट है ही नहीं, वो जाके तीसरे माले पर जाकर लिफ्ट में जाकर गिरा उससे। तो ये सब चीज़ें अटेंशन मांगती हैं। हमारे साथ बच्चे हों अटेंशन, हमारे घर है अटेंशन। तो जो हमारे भाई ने अभी जैसे सीढ़ी उतरने का भी कहा, तो अगर वो लाइट की हाजत है तो लाइट जलाई जाए, देखा जाए, जो चीज़ पकड़ रहे हैं वो पकड़ने में कैसी है, वो चीज़ ग्रिप है नहीं है, जहाँ चढ़ रहे हैं वो जगह देखनी है, रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई है उसको अगर हटाया जा सकता है तो हटा कर क्लियर मामला हो। कोई फिसलन होती है तो जैसे बारिश होती है, कई ऐसे समझदार किस्म के लोगों को देखा जाता है वो नहीं करते ट्रेवलिंग, वो नहीं निकलते बाहर। अमीर अहले सुन्नत अल्लाह इनको सेहत व सलामती अता फरमाए, 76 ईयर्स एज है, उठने में, बैठने में, चलने में, झुकने में, हर चीज़ में एहतियात करेंगे। क्यों कि यार मुझे मदनी मुज़ाकरे करने हैं, मैं कोई मोहताजी ना हो। तो बैठने में भी एहतियात, झुकने में भी एहतियात, खड़े होने में भी एहतियात। तो इसी तरह अगर हम भी कहीं चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आदत बनाएं। देखिए हो सकता है हम कहेंगे यार हमारी आदत नहीं है ना, तो चलो यार अब हम बनाएं ताकि हमारे बच्चों को भी फिर बनवाएं, ताकि ये आगे वाला जो हमारा मुस्तकबिल है, प्लग लगा रहे हैं, प्लग लगाते वक्त देखे तो सही आप कहाँ लगा रहे हैं जी। तो अगर वो लगा रहे हैं वही टूटा हुआ है, पता चले वो डायरेक्ट उंगलियां चली गई हमारी, प्लग ही नहीं है, स्विच बटन दबा रहे हैं तो बटन ही नहीं है, पता चले उंगली चली गई हमारी अंदर तो वो करंट लगेगा। तो इस तरह की कई ऐसी बेहतियातियाँ हैं जो हमें मतलब इस चीज़ को सवालिया निशान हमारे लिए बनाते हैं कि हमें एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह ये हमारे भाई ने कहा कि वो 11,000 जो है वो वाट पर जाकर लगा। अब ये अनहोनी मतलब हो गई बिल्कुल बात कि वो बेचारे किस तरह से इनका वो जो दरवाज़ा था या पाइप था वो किस तरह से ऊपर लग गया। तो मैं पिछली दफ़ा भी सिलसिला किया था जी, शाह साहब, भूलता नहीं हूँ मैं वाक़या। अच्छा, हाँ, वो हमारे कज़न के यहाँ हुआ था, तो वो इंटीरियर सिंध में ही एक शहर में हुआ था प्रोग्राम, के घर पे महफिल थी। तो कहा कि वो स्पीकर लगाए हुए थे घर की छत पर, क्योंकि वो घर प्राइवेट घर था। तो जब खाना महफिल हो गई थी, अब वो साउंड वाला अपना साउंड उतार रहा था, तो अगर साउंड उतारते उतारते उसने जो स्पीकर के तार खोले ना, वो तार खोल के फेंक दिए नीचे। अब नीचे जो फेंके तो मेन लाइन में वो दोनों कुंडे बन के लग गए, यानी वो जो स्पीकर का जो तार था ना वो मेन लाइन में कुंडे बन के लग गए।
कुंडे से जो लाइट चली है, वो कहते हैं कि हम जिस कमरे में थे ना, वो पावर की वजह से हमारे कमरे की दीवारें लाल हो गई, पूरा पावर वहां आया। फिर बड़ा धमाका हुआ, एक आध दो अफराद इसमें शहीद भी हुए, मगर है यही ना कि ये जो चीजें हैं, ये हर चीज तवज्जो, फिर इसका टेक्निक भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप अगर इस तरह का कोई भी काम करते हैं जो इससे रिलेटेड अभी मदनी चैनल देख रहे हैं, तो या घर का भी एक छोटा सा भी काम हो, तो अगरचे हम ये कहें यार इधर वेल्डर है ना, मैं वेल्डर थोड़ी हूँ, तो आप और हम वेल्डर नहीं हैं, लेकिन इस वेल्डर से हम अपने काम को देखकर, ताकि कोई ऐसा वाकया हमारा ना बने। ऐसा मुझे अपने खालू का वाकया याद आ रहा है कि वो अपनी घर की छत पर मरम्मत कर रहे थे, कुछ सेम आ जाती है बारिशों की वजह से, तो दो जो पोल थे इनके दरमियान था उनका घर, फासले की वजह से झुकाव आ जाता है, और ये ऐसी ही 11,000 वोल्ट की वो बिजली चल रही थी। तो वो बेचारे काम करते करते कुछ आगे बढ़े और अचानक उन्हें खड़े होने पड़ा, बेध्यानी हुई या क्या हुआ, अल्लाह ताला रहमत की नज़र फरमाए उनकी कब्र पर। अचानक खड़े हुए तो इधर से पकड़ लिया तारों ने, थोड़ी देर में एकदम धुआं और शोर सा उठा। हमने सब देखा कि छोटे होते थे हम, जब देखा तो उनका सर तार के साथ लटका हुआ था और बेचारे शहीद हो गए। वो बस बसाव का तो होता ही है कि हर काम जो आप फरमा रहे हैं, ये जो ना इस तरह का, ये जितनी भी इनकी वायरिंग है, हमने देखा है कि बाज लोग इस पर बाकायदा इदारों के जरिए पाइपिंग करते हैं। बिल्कुल। अब हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, तो चले हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली और अल्लाह का करम हो गया, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन पीछे पूरी फ़ौज है, नस्लें हैं, बच्चे हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक कॉल